बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एजुकेशन विद एफ चैनल में खुशामदीद। आज हम MTH 101 का लेक्चर नंबर 28 कवर करेंगे। इस लेक्चर में हमने ये देखना है कि हमारे पास कोई भी एक XY एक्सिस के ऊपर एक इंटरवल दिया हुआ हो तो उसके अंदर इरेगुलर शेप का, तो किस तरह से हम उसमें से स्ट्रिप्स को निकाल कर उसका जो है वो हम एरिया फाइंड करते हैं एज ए लिमिट, और हम किस तरह से जो है वो उनके दरमियान सब इंटरवल्स को फाइंड करते हैं। मतलब ये कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये A और B इंटरवल दिया हुआ है तो इसमें से हम सब इंटरवल्स निकालें, मतलब इसके अंदर से मज़ीद कुछ पोर्शंस बनाएं जिस तरह ये बने हुए हैं, मज़ीद पोर्शंस बनाएं, उनका एरिया किस तरह से फाइंड करेंगे, सब इंटरवल्स किस तरह से फाइंड करेंगे, और हमारे पास अगर कोई इरेगुलर शेप दी गई हो तो उसमें से हम एक स्ट्रिप अगर निकाल लें तो उसका एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं। देखते हैं, हमारे पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये आपके हैंड आउट्स में से ही है दिया हुआ, और ये सारी जो मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं ये आपकी थ्योरी को, आपके हैंड आउट्स को कवर करें। मैं साथ साथ हैंड आउट्स को भी कवर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ कि आपकी यहीं से हैंड्स आउट्स को ही मैंने कवर किया हुआ है, लिहाजा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, XY एक्सिस दिया हुआ है, उस पर इंटरवल है A एंड B, ये एक इरेगुलर शेप है, फंक्शन जो है y इक्वल्स टू f(x) है। ये सिंपल एक चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, A और B हमारे पास एक इंटरवल है और n जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सब इंटरवल्स को। सब इंटरवल्स फॉर एग्जाम्पल ये A और B हमारे पास एक इंटरवल है और इसके अंदर आने वाले मज़ीद हम जिस तरह से स्ट्रिप्स लगा के मज़ीद इसको इंटरवल्स बनाते हैं तो उसको कहते हैं सब इंटरवल। एन क्या है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा। एरिया हमेशा जो है वो पॉजिटिव में होता है, नेगेटिव में नहीं होता। तो कोई भी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है। तो एन किसे शो कर रहा है, एन इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब हमने सब इंटरवल फाइंड करना है, तो सब इंटरवल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी, इंटरवल्स को आपस में माइनस करके n से डिवाइड कर दूँगी। जैसे कैसे, सब इंटरवल का फार्मूला क्या है, b माइनस a ओवर n। अगर मैंने किसी भी इंटरवल के अंदर से सब इंटरवल्स फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी कि b में से a को माइनस करूँगी और n पे डिवाइड कर दूँगी। वेयर n इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यानी नंबर होगा, कोई भी पॉजिटिव नंबर। बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं इंटीजर क्या होता है, तो जो भी नंबर होता है ना 1 2 3 4 नंबर काउंटिंग, वही इंटीजर कहलाती है। अच्छा, पॉइंट्स बिटवीन A एंड B सेज डैट। अब देखिए ये जो हमारे पास पॉइंट आए हैं A और B, अब इसके अंदर से हमने सब इंटरवल्स बनाए हैं। फॉर एग्जांपल सब इंटरवल्स मेरे पास आते हैं x1 x2 x3 x4 x5 x6। यहाँ पे मैंने बना के लिख दी x1 x2 x3 सो ऑन n xn-1। ये आपके पास सारे आ गए सब इंटरवल्स। तो हमारे पास जब काउंटिंग जो है वो अनलिमिटेड होती है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं n से। सब डिवीजन फ्रॉम अ रेगुलर पोर्शन ऑफ A एंड B सच डैट। अब देखें A और B इनके दरमियान जो सब इंटरवल आते हैं, मैंने क्या किया कि A इंटरवल से स्टार्ट हो रहे हैं, B पे ख़त्म हो रहे हैं, और आने वाले दरमियान में जितने भी इंटरवल्स हमने क्रिएट किए वो क्या आ गए, x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू x-n। अच्छा, अब देखें हमारे पास अगर मैं इसका जो है वो एरिया फाइंड करना चाहूँ तो मैंने क्या कह दी, एरिया RN। R जो है, अब ये देखिए यहाँ पे जो R है वो किसको रिप्रेजेंट कर, वो कहता है कि ये जो A और B इंटरवल है इसके दरमियान कोई भी जो भी जगह है ना वो उसका एरिया रिप्रेजेंट करती, उसके एरिया को शो ऑफ करती है। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इसको R और N से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये देखिए मैं आपके PDF में भी दिखा रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटरवल्स बनाने हैं, और ये x1 x2 x3 सो ऑन टू x-n ये सब आपके PDF से ली गई हैं चीज़ें, ये वही की वही हैं। इसमें से कोई एक्स्ट्रा या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके PDF में ना हो या आपके PDF से आउट हो। तो मैंने सारी की सारी वही चीज़ आपको बयान की है। अच्छा, एरिया जो है वो क्या है, R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी A और B के दरमियान जो इंटरवल है उस एरिया को हमने R से रिप्रेजेंट कर दी। N क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैंने यहाँ पे x1 x2 x3 किया, एक पहला इंटरवल है उसको 1 का नाम दे दिया, दूसरे इंटरवल को 2 का, तीसरे इंटरवल को 3 का। तो n की जगह क्या आ गए, इंटरवल्स के नंबर आ गए, यानी जितने भी नंबर्स होंगे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर वो शो होगा। अब मैंने क्या किया, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब एरिया को लिमिट में कैसे शो करते हैं कि n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। हमेशा एरिया किस में होता है, पॉजिटिव नंबर में होता है, हमेशा एरिया किस में होगा, पॉजिटिव में। तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव इन्फिनिटी, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर आ सकता है, एरिया RN। अच्छा, अब यहाँ से चीज़ जो है वो आप लोगों को ज़रा समझने वाली है कि अब हमने क्या करना है। अब हमने एक स्ट्रिप लेनी है, जैसे हमने एक स्ट्रिप ली है, इसमें से हम देखते हैं कि हम उसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं। लेट हम देखते हैं कि हमारे पास जो B माइनस A ओवर N था, अब हमने एक स्ट्रिप ली है, एक इंटरवल लिया है। इंटरवल का फार्मूला
फार्मूला फाइंड करने के लिए क्या था, b माइनस a ओवर n। अच्छा देखिए, अगर हम उसमें से एक इंटरवल लेते हैं, सेकंड इंटरवल लेते हैं, तो इंटरवल में कोई ना कोई चेंज तो आएगा, कोई ना कोई तब्दीली तो आएगी, सारी की सारी चीज़ एक जैसी तो नहीं होती। तो वो जो चेंज है उसको हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वो जो तब्दीली या चेंज आता है उसको हम किससे शो करते हैं, डेल्टा एक्स से। अब ये इरेगुलर शेप है, एक इंटरवल की शेप ऐसी है, दूसरी की इंटरवल की शेप में कुछ ना कुछ चेंज आता है, तो वो जो चेंज है उसको हम किससे शो ऑफ करते हैं, डेल्टा एक्स से, जो कि बराबर किसके हो जाता है, बी माइनस ए ओवर एन। और डेल्टा एक्स क्या है, विड्थ को शो करता है, यानी चौड़ाई को, स्ट्रिप की जो चौड़ाई होती है उसको शो करता है। अब यहाँ देखें, मैंने एक स्ट्रिप निकाली है, इसकी ये लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। अब यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है इसको मैंने डेल्टा एक्स से भी शो की और इसको एक और नाम दिया एक्स के स्टेरी। क्या नाम दिया, एक्स के स्टेरी। और इसकी जो लेंथ है इसको मैंने फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो इसके जो फंक्शन x है वो किससे शो हो गया, एक्स के स्टेरी, एफ ऑफ एक्स के स्टेरी, लंबाई और चौड़ाई। अब आप लोगों ने ये शेप कौन सी बन रही है, रेक्टेंगल की शेप बन रही है। आपने 5th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जो रेक्टेंगल की शेप होती है, यानी एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल हम फाइंड करते हैं वो किस तरह होता है, लंबाई ज़रबे चौड़ाई, ऐसा ही पढ़ा है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर हो गया, लेंथ इनटू विड्थ के बराबर हो गया। अब लेंथ देखें हमारे पास क्या है, एफ एक्स के स्टेरी, और विड्थ यानी चौड़ाई हमारे पास क्या है, एक्स के स्टेरी। लंबाई हमारे पास क्या है, एफ एक्स के स्टेरी, और चौड़ाई है एक्स के स्टेरी। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी लंबाई ज़रबे चौड़ाई। तो एफ के एक्स के स्टेरी और डेल्टा एक्स, इसको मैं डेल्टा एक्स से भी शो करती हूँ। चौड़ाई को यहाँ पे मैंने आपको बताया, विड्थ को हम किससे शो करते हैं, डेल्टा एक्स से। यहाँ पे एक्स के स्टेरी क्यों लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक्स के स्टेरी है तो इसकी लंबाई क्या होगी, एक्स के एफ एक्स के स्टेरी होगी। अगर ये इंटरवल जो है एक्स के स्टेरी है तो इसकी लंबाई एफ एक्स के स्टेरी होगी। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए अब देखिए, हमारे पास कोई भी इंटरवल आ गया, उसमें से हमने एक स्ट्रिप निकाल ली, स्ट्रिप में जो है वो एफ ऑफ एक्स शो हो गया, और ये क्या है, डेल्टा एक्स है, चौड़ाई जो है डेल्टा एक्स है। अब देखें हमारे पास ये काफ़ी सारे स्ट्रिप हैं, अभी तो हमने एक स्ट्रिप की बात की थी, ठीक है। अब देखें इस इंटरवल में तो काफ़ी सारे स्ट्रिप्स हैं, काफ़ी सारे स्ट्रिप्स हैं। अब देखें उनका एरिया अगर फाइंड करना हो तो कैसे होगा, एफ एक्स वन स्टेरी डेल्टा एक्स प्लस एफ एक्स टू स्टेरी डेल्टा एक्स, यानी पहला इंटरवल x1, दूसरा इंटरवल x2, जैसे यहाँ पे ऊपर x1 x2 से शो किया गया, तो इसी तरह उनका एरिया भी इसी तरह फाइंड होगा, एफ एक्स टू स्टेरी डेल्टा एक्स, एफ एक्स थ्री स्टेरी डेल्टा एक्स, सो ऑन एफ स्टेरी डेल्टा एक्स, यानी ये सो ऑन टू यहाँ तक पहुँच जाएगी। अंडरस्टैंड। अच्छा, अब एरिया को हमने एक इस तरह से फाइंड किया, एक और एरिया को फाइंड करने का एक और तरीका भी है, वो कहते हैं एरिया आर एन, ठीक है। अगर मैं इसको समीशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, के इज इक्वल्स टू 1, समीशन में हमारे पास ऊपर अपर लिमिट क्या आ गई n और लोअर लिमिट क्या आ गई, के इज इक्वल्स टू 1। तो एफ एक्स स्टेरी के डेल्टा एक्स, इसको समीशन फॉर्म में अगर एरिया को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखा जाएगा, और अब मैं इसे लिमिट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ए इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी समीशन n k is equals to 1 एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स। अच्छा, कुछ टेक्निकल कंसिडरेशंस हैं, ये टेक्निकल कंसिडरेशंस जो हैं वो आपके PDF में पेज नंबर 186 पे दिए हुए हैं, और ये तमाम चीज़ें जो है 186 पेज नंबर पे आप गौर से देख सकते हैं, तमाम चीज़ें आपकी PDF में मेंशन की गई हैं। ये सब टेक्निकल कंसिडरेशंस हैं, जिसमें से मैंने कुछ अहम पॉइंट्स निकाल के इधर आपके लिए जो है वो नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ताकि आप इनको अच्छे तरीके से कर लें, इसमें से आपको समझ भी आ जाएगी। मेन पॉइंट्स ही समझाने होते हैं, तो असल लेक्चर में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए ना, तो आपको हर चीज़ समझ आ जाए। अच्छा, टेक्निकल कंसिडरेशंस में हम देखते हैं कि अगर हमारे पास x1 स्टेरी, x2 स्टेरी, x3 स्टेरी जो है वो चूज़ एन आर्बिट्री है, यानी हमारे पास कोई भी इंटरवल दिया हुआ है तो उसमें से हमने ये इंटरवल्स चूज़ किए हैं, ठीक है। एफ इज़ कंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, यानी एफ जो है वो किसी भी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, इसका बड़ी डिटेल में हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में मिड टर्म के सिलेबस में हमने बड़े कंटिन्यूसली पढ़ा है, ठीक है। अच्छा, एफ हैज़ राइट, लेफ्ट एंड मिड पॉइंट। अब जो भी इसका फंक्शन बनेगा ना एफ का, यानी जो भी हम लोग इंटरवल निकालते हैं तो उसके 3 पॉइंट
पॉइंट्स लाजमी बनते हैं, राइट, लेफ्ट और तीसरा मिड पॉइंट, ठीक है। डिवाइड द इंटरवल 8b इंटू x1 x2 x3 सो ऑन टू xn-1 सच डैट डेल्टा x, यानी हमारे पास जो भी इंटरवल आया था a और b उसको हमने किस में डिवाइड कर दी, इंटरवल्स में। इस तरह के डेल्टा x और x नॉट जो है वो क्या है, इसका इनिशियल है, और xn जो है वो इसका b पॉइंट है। a पॉइंट को उसने कहा है इनिशियल और उसको x नॉट से शो कर दिए, और b पॉइंट जो है वो इसका फाइनल पॉइंट बन गया और इसको उसने xn से शो कर दिया। अब ये देखें, ये वाली जो फिगर है ये आपकी उसमें बनी हुई है हैंड्स आउट में, तो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक्स नॉट, अब ये आपके पास ए और बी इंटरवल आ गया, ठीक है। वो जो हमने इंटरवल की डायग्राम्स बनाई थी, ये वाली जो पिक्चर, अब हम इसको जूम करके देख रहे हैं। जूम करके देखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की आती है कि ए और बी इंटरवल है, ठीक है। मैंने कहा कि जो ए इनिशियल पॉइंट है उसको मैं एक्स नोड का नाम दूंगी और जो बी इंटरवल पॉइंट है इसको एक्स एन का नाम दे दूँ। ये दे एक्स नॉट और एक्स एन, आ गई समझ। और जो दरमियान वाले इंटरवल्स थे वो x1 x2 सो ऑन और xn-1, अंडरस्टूड। अब वो कहता है इनके दरमियान जो इंटरवल्स के दरमियान, यानी ये जो हमने इस तरह से इंटरवल निकाला था, जो इसके दरमियान है वो कहता है चेंज है, यानी डेल्टा एक्स है। इसी तरह से इसके दरमियान भी डेल्टा एक्स है, यहाँ पे भी जो है वो डेल्टा एक्स सो होना है तो डेल्टा एक्स ही है, यहाँ पे भी डेल्टा एक्स है। अब देखें एक पॉइंट से अगर ये दूसरे पॉइंट पे ए जाएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ए जाएगा तो ये डेल्टा एक्स इसमें ऐड हो जाएगा। ए में डेल्टा एक्स ऐड हुआ तो इस पॉइंट पे क्या आ गया, ए प्लस डेल्टा एक्स, अंडरस्टूड। अब ये डेल्टा एक्स इसमें ऐड हो जाएगा, देखें ए प्लस डेल्टा एक्स, इसमें एक और डेल्टा एक्स ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स, अंडरस्टूड। तो क्या आ गया, ए प्लस 2 डेल्टा एक्स आ गई, ठीक है। अब इसी तरह सो ऑन। अब जब हम लास्ट वाले पॉइंट पे आए हैं तो उसमें उसने कहा है n-1 एक्स n-1 है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा पॉइंट, ए प्लस n-1 डेल्टा एक्स। और लास्ट वाले पॉइंट पे जब हम पहुँचते हैं बी इंटरवल के ऊपर तो हमारे पास क्या पॉइंट आता है, n आता है। अब ये वाला पॉइंट इसमें ऐड होगा, n-1 है, तो इस वाले पॉइंट पे आने के लिए पिछले वाले पॉइंट में से इसको हमने माइनस किया और बी इंटरवल पे जब हम आए तो a प्लस n डेल्टा एक्स हमारे पास पॉइंट बन गया, अंडरस्टूड। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास है कि एक्स के जो है वो किसके इक्वल हो गया, a प्लस के डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर हम देखें कि हमारे पास जो एक्स के स्टेरी आ रहा था तो एक्स के उसमें किसके इक्वल हो गया, पहला ए प्लस के डेल्टा एक्स। अगर हमारे पास कोई भी इंटरवल हो उसको हम के का नाम देते हैं, देखिए 1 था तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 डेल्टा एक्स आ गया, 2 था तो 2 पॉइंट था तो 2 इंटरवल पे 2 डेल्टा एक्स। अब हमारे पास एक्स के है तो यहाँ पे क्या आ गया, के डेल्टा एक्स आ गया। तो 4 के जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है n तक, अंडरस्टूड। अच्छा, ये क्या हो गया, राइट हैंड पॉइंट। अब लेफ्ट हैंड पॉइंट निकालने के लिए ये देखें, ये हो गया हमारा राइट, ठीक है। अब ये हम लेफ़्ट पे जा रहे हैं। लेफ़्ट हैंड पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, एक्स स्टेरी के, हमारे पास क्या है एक्स स्टेरी के, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्टेरी के हमारे पास n-1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, k-1। क्यों k-1, क्योंकि k हमने लेट कर लिया कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। k-1 किसके बराबर हो गया, a प्लस k-1 डेल्टा एक्स, a प्लस n-1 डेल्टा एक्स। तो अगर x के है तो हमारे पास सबस्क्रिप्ट में के है तो यहाँ पे भी हम के लिखेंगे, अंडरस्टूड। तो ये आ गया a प्लस k-1 डेल्टा एक्स। के मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुकी हूँ, के हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये आप सारा जो है वो नोट कर लें तो आपके लिए बेस्ट होगा। ये आपके लिए मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिख दिए। आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो था कि एक्स के स्टेरी, एक्स के ए प्लस के डेल्टा एक्स हम पीछे। अब मिड पॉइंट निकालने के लिए मैंने ज़रा थोड़ा सा ना अपनी तरफ से एक टेक्निकल पॉइंट बना के इसको ज़रा सॉल्व किया, क्योंकि आपके हैंड आउट्स में डायरेक्ट लिखा हुआ है, डायरेक्ट बच्चों को समझ नहीं आती राइट और लेफ़्ट। जब हम टेक्निकली किसी चीज़ को समझते हैं ना तो वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं रहती। अब देखें यहाँ से जब हमने ये फिगर बना ली है ना, अगर आपको इस फिगर की समझ आ गई, आप इसी में से राइट भी निकाल लेंगे, लेफ़्ट भी, और राइट और लेफ़्ट में से मिड भी निकाल लेंगे। अब देखिए राइट ये था, लेफ़्ट ये था, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स आ गए। अब हमें पता है मिड पॉइंट हमारे पास क्या फार्मूला होता है, लेफ़्ट प्लस राइट डिवाइडेड बाय 2। अब एक्स के स्टेरी हमारे पास लेफ्ट था, एक्स के -1 प्लस एक्स के डिवाइडेड बाय 2। एक्स के -1 हमारे पास किसके इक्वल था,
वो जी हमारे पास इक्वल था a प्लस के माइनस वन डेल्टा एक्स के बराबर था। हमने उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, a प्लस के माइनस वन डेल्टा एक्स, ये लेफ़्ट की वैल्यू पुट कर दी, a प्लस के डेल्टा एक्स हमारे पास राइट की वैल्यू पुट हो गई, उसे 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखें ये a और ये a, ये दो a हैं, यहाँ पे क्या आ गया 2a, k माइनस वन डेल्टा एक्स वैसे का वैसे और k प्लस डेल्टा एक्स वैसे का वैसे डिवाइडेड बाई 2। अब आप देखें ये डेल्टा एक्स इस k से मल्टीप्लाई हो रहा है k माइनस वन से, ये डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई हुआ k डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस k डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2a। अब ये दोनों ये k डेल्टा एक्स और ये k डेल्टा एक्स क्या हो गया 2k डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब 2 इन तीनों के साथ पर्सनली डिवाइड हो रहा है, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, और ये आ गया a प्लस के डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई 2, और ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया a प्लस, इन दोनों में से डेल्टा एक्स मैंने कॉमन ले लिया, k माइनस वन बाई 2 डेल्टा एक्स, ये मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। तो टेक्निकली तौर पर हम मिड पॉइंट निकालने के लिए उसको सॉल्व करके हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको जो समझाई है इसमें आपको रट्टा मारना नहीं पड़ेगा कि राइट पॉइंट ये है, लेफ़्ट पॉइंट ये है, मिड पॉइंट ये है, लिख लिख के याद नहीं करना पड़ेगा। आप सिंपली इस फिगर को ड्रॉ कर लें, फिर जब आप फिगर को ड्रॉ कर लेंगे आपके पास तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये तीनों पॉइंट्स लेफ़्ट राइट और मिड पॉइंट आपके MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इसको MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से लाजमी। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल है जो आपकी PDF में दी हुई है, कहता है यूज़ द डेफिनेशन ऑफ एरिया विद द एक्स के स्टेरी एज द राइट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल्स टू फाइंड द एरिया अंडर द लाइन y इज इक्वल्स टू x ओवर द इंटरवल 1 2 सब डिवाइड 1 2 इंटू n इक्वल पार्ट्स दैन ईच पार्ट विद हैव द लेंथ। अच्छा जी, वो उसने ना ये आपके पेज नंबर 187 PDF में जो है ये हैंड आउट्स में या बुक जो भी है इसमें ये एग्जाम्पल दी हुई है। इसको कहता है कि हमें एक इंटरवल दिया हुआ है 1 और 2। अच्छा, हमें पता है कि 1 और 2 जो भी इंटरवल दिया गया है उसमें जो पहला होता है वो a होता है और b होता है। फंक्शन दिया हुआ y इज इक्वल्स टू x के बराबर है। कहता है जो उसमें सब इंटरवल्स हैं उनको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करना है और आपने एरिया फाइंड करना है उस इंटरवल का। अब हमें पता है कि हमने a हमारे पास क्या आ गया 1, b हमारे पास क्या आ गया 2, ये इंटरवल आपको गिवन था। हमने चेंज फाइंड करना है, सब इंटरवल्स फाइंड करने का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू b माइनस a ओवर n। 2 माइनस 1 ओवर n हमारे पास क्या आ गया 1 ओवर n हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अच्छा, राइट हैंड पॉइंट उसने कहा था राइट हैंड पॉइंट के ऊपर आपने करना है। हमें पता है राइट हैंड पॉइंट हमारे पास क्या एफ के स्टेरी वाई इज इक्वल्स टू एक्स के स्टेरी इज इक्वल्स टू ए प्लस के डेल्टा एक्स, ये हमारे पास है राइट हैंड पॉइंट। ए की वैल्यू यहाँ पे हमने 1 पुट कर दी प्लस के 1 ओवर एन, के 1 द 1 1 प्लस के ओवर एन, ये हमारे पास आ गई एक्स के स्टेरी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? एक्स के स्टेरी की वैल्यू। अच्छा, अब हमने राइट हैंड पॉइंट एंड टू फाइंड राइट हैंड पॉइंट एंड टू फाइंड राइट हैंड पॉइंट वी गेट, यहाँ पे आप लिख लें वी गेट। तो फिर आपने यहाँ पे सबसे पहले एक्स के स्टेरी फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम देखें कि हमारे पास क्या था कि जो हमारे पास राइट हैंड फार्मूला है, हमने एरिया फाइंड करना है। राइट हैंड पॉइंट के ज़रिए जो हमने एरिया फाइंड करना है, राइट हैंड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास जो एरिया था वो क्या था, हमने लास्ट उसमें भी देखा कि हमने एरिया के फार्मूलाज जो है वो लिमिट में भी लिखे, समेशन फॉर्म में भी लिखे, फंक्शन की फॉर्म में भी लिखे। तो हमारे पास क्या है एफ एक्स के स्टेरी डेल्टा एक्स, ये हमारे पास फार्मूला है। अब आप क्या करेंगे, एक्स के स्टेरी की जगह पे ये जो आपने वैल्यू निकाली है 1 प्लस के ओवर एन, ये आपने यहाँ पे पुट कर देनी है, ठीक है। डेल्टा एक्स वैसे का वैसे। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू तो हमने यहाँ पे निकाली थी चेंज में, क्या हमारे पास आई है 1 ओवर एन, ठीक है। 1 प्लस के ओवर एन ओवर 1 ओवर एन। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये हमने फाइंड आउट कर ली। अब हमने एरिया का फार्मूला देखा था कि हमारे पास था ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 एफ ऑफ एक्स के स्टेरी और डेल्टा एक्स। अच्छा, ये जो हमने फार्मूलाज निकाले थे, ये हमने लास्ट में जो फार्मूला निकाला था इसमें हमने इतनी चीज़ को फाइंड आउट कर लिए। ये जो हमने फार्मूला निकाला था इसमें हमने इतनी सी चीज़ को फाइंड आउट कर लिए। अब हमने क्या करना है, इसमें समेशन में पुट करके फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक्स के स्टेरी और डेल्टा एक्स फाइंड आउट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इस लिमिट को अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम फार्मूले की इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। समेशन एन के इज इक्वल्स टू 1 एफ के स्टेरी डेल्टा एक्स, ठीक है। अच्छा जी, एफ के स्टेरी की वैल्यू हमारे पास आई थी 1 प्लस के ओवर एन इज इक्वल और 1 ओवर एन, ये हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें पता है कि हमने जो है वो उसमें लेक्चर्स में भी पढ़ा था
कि हमारे पास जो समीशन एन के इज इक्वल्स टू 1 के की जो वैल्यू होती है, ये आई थिंक लेक्चर नंबर 26 में है कि 1 2 3 4 होता है, तो प्लस ऑन टू एन वो हमारे पास इक्वल होता है n+1/2 के। अब यहाँ पे देखेंगे ये 1/n जो है वो अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/n अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या होगा 1/n 1/n, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो k/n का स्क्वायर आ गया। अब समीशन इन दोनों के साथ हो रही, इसके साथ भी समीशन अप्लाई हो रही है और इसके साथ भी समीशन अप्लाई हो रही है। अंडरस्टूड। हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस फार्मूले के अंदर के स्टेरी और डेल्टा एक्स को हमने पुट कर दिया इनकी वैल्यूज़ को, फिर हमने क्या किया 1/n को अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर ये समीशन दोनों के साथ बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई होगा जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसके लिहाज से। अब आप हमेशा याद रखें कि ये चीज़ कांस्टेंट है, पहले आ गई समीशन से, और ये जो है ये 1 आ गया, ठीक है। 1 प्लस इसमें से भी 1/n स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, बाहर आ गया समीशन के, ये चीज़ अब ये बन गई है समीशन एन के इज इक्वल्स टू 1 के, और वो हमारे पास किसके बराबर था n+1/2 के। अच्छा, जब हमारे पास 1 आती है, इस समेशन n के इज इक्वल्स टू 1 आती है, तो हम क्या करते हैं अपर लिमिट देखते हैं। अपर लिमिट हमारे पास क्या है n दी हुई है, जब उन्होंने हमें अपर लिमिट n दी हुई है तो हम यहाँ पे इसको क्या पुट कर देते हैं n पुट कर देते हैं, तो 1/n इंटू n हो गया प्लस 1/n का स्क्वायर, इस वाली जगह पे हमने ये फार्मूला पुट कर दिया n+1/2 n+1/2, n स्क्वायर से n कैंसिल हो गया, ये n से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, n+1 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, 2n से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 2n आ गया, स्क्वायर है, एक कटा एक रह गया, ठीक है। अब देखें कि अब हम इसको जो है वो खोल के भी लिख सकते हैं, 1+n के नीचे भी 2n लिख सकते हैं और 1 के साथ भी 1/2n लिख सकते हैं, n से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखें इसमें क्या था कि हमने n के साथ भी 2/n अलहदा करके लिख लिया और 1 के साथ भी 2/n अलहदा करके लिख लिया, n से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 1/2n, तो ये क्या हो गया 1 + 1/2 + 1/2n, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे 2 + 1 + 1/2n आ जाएगा, 2 + 1 हमारे पास 3/2 + 1/2n हो जाएगा, पुट इन इक्वेशन 1। अब हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो कौन सी थी, यही थी, एरिया इज इक्वल टू ए लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी समेशन n k इज इक्वल्स टू 1 f x k स्टेरी डेल्टा x, ये चीज़ हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमने क्या करनी है, लिमिट के साथ अप्लाई करनी है, इतना हिस्सा हमने फाइंड आउट कर लिया ना, बस अब ये चीज़ हमारे पास रह गई है। अब मैंने क्या किया देखें, इक्वेशन 1 में पुट किया a लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 3/2 + 1/2n। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सिंपली करूँगी कि इस पर लिमिट अप्लाई कर दूँगी, ये आ गया 3/2 + 1/2 पॉजिटिव इन्फिनिटी, n की जगह पे मैंने क्या किया यहाँ पे, सॉरी ये n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, x नहीं है n है, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्लाई कर दिया। जब भी इन्फिनिटी के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वो इन्फिनिटी कर देती है, और हमें अच्छे तरीके से पता है, लास्ट लेक्चर्स में मिड टर्म के सिलेबस में हमने बड़ी डिटेल से इस चीज़ को पढ़ा है कि 1/∞ इज़ इक्वल्स टू 0 होती है, ये चीज़ बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 3/2 हमारे पास प्लस 0 हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 3/2 आ गया। अच्छा, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड जो है वो आपको आपके PDF में नेक्स्ट पेज के ऊपर दिया हुआ है, पेज नंबर 188 के ऊपर है एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड, उसमें उसने गिवन दिया h इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2। फार्मूला जो है वो एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड का क्या है कि एरिया, उसमें भी आपने एरिया फाइंड करना है, h 1/2 h b1 + b2, ये आपको गिवन है। अच्छा, 1/2 h की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू 2 है, 2 + 1 3, ये हमारे पास 3 1 दा 3, और ये भी हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजॉइड 3/2, ये आपके MCQs में आ सकता है। इसके अलावा आपके लिए MCQs का मेजर फार्मूला ये है टू फाइंड द सब इंटरवल फार्मूला। अगर आप चाहें कि सब इंटरवल फार्मूला वो आपसे पूछें कि आपको इंटरवल्स दिए जाएं या आपको कहें कि आपने इसका चेंज फाइंड आउट करना है या सब इंटरवल फाइंड करना है, तो उसको फाइंड करने के लिए आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। ये MCQs के लिए लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। तो इसके बाद जो एक चीज़ है वो मैंने बाय सेल्फ जो है वो खुद से करने की कोशिश की है और की भी है, और मैंने जो है वो आप लोगों को बताना भी ये चाहती हूँ कि आपके PDF में दिया हुआ है, पेज नंबर 188 के ऊपर एग्जांपल है, कहता है सम प्रॉब्लम एज बिफोर बट विद द लेफ्ट हैंड पॉइंट। कहता है कि वही पिछले पेज के ऊपर जो एग्जांपल दी हुई है उसी एग्जांपल को आपने पिछले एग्जांपल की तरह सॉल्व करते हुए इंटरवल 1/2 है x के स्टेरी फाइंड आउट करना है, लेकिन अब आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट इस्तेमाल करना है। सारा सब चीज़ें वही कुछ है, लेकिन अब आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड पॉइंट करना है, वैसे ही चेंज मालूम करना है, वैसे ही आपने सब कुछ करना है, लेकिन लेफ्ट हैंड फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट मालूम करना है, जो कि इन्होंने यहाँ पे हाफ किया हुआ है। मैंने जो है यहाँ पे इसको कम्प्लीटली तौर पर खुद
से करने की कोशिश की है। देखिए लेफ्ट हैंड पॉइंट y इज इक्वल्स टू एक्स इंटरवल 1 और 2 दिया, हम जानते हैं कि a1 b2 है, चेंज मालूम कर लिए 1/2 आ गया। लेफ्ट हैंड पॉइंट हमारे पास के x के स्टेरी k-1 है और a प्लस k-1 x डेल्टा x है, जबकि a हमारे पास 1 है, k/n-1/n है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हमें पता है कि f k-1 डेल्टा x होती है। जब हमने इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर ली तो हमारे पास ये आ गया। एरिया हमारे पास वही है, सेम पिछले तरह ये तरीके से हमने हल करना है। ये एग्जांपल पूरी की पूरी वैसी है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या चेंज है, इसमें लेफ्ट हैंड पॉइंट इस्तेमाल हुआ है, उसमें राइट हैंड पॉइंट था। ठीक है, फिर अपने हमने इतनी सी इक्वेशन में से इतने चीज़ को सॉल्व करना है। जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये सारी चीज़ इस तरह से आ जाती है। f(k-1) इस टेरी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पुट कर देने के बाद समीशन को, अच्छा जी, इसमें फिर जब हमने क्या किया कि समीशंस को अभी ये समीशन n k इज इक्वल्स टू 1/n प्लस k-1/n का स्क्वायर, ये अंदर फर्दरली मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने पिछली प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि समेशन जो है वो जब एडिशन वाली चीज़ आ रही होती है तो दोनों के साथ बारी बारी ऐड हो जाता है, यानी समेशन 1/n के साथ भी ऐड होगा अलहदा से, और समेशन जो है वो अगली फॉर्म के साथ भी अलहदा से ऐड होगा। अच्छा, यहाँ पे देखें कि हमने लास्ट में जिस तरह किया था कि जब वो अपर लिमिट देखते हैं 1 आ गया, तो यहाँ पे अपर लिमिट आ गई 1/n का स्क्वायर। यहाँ पे हमने k का फार्मूला पुट कर दिया -n, तो ये आ गया 1/n डॉट n, n से कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन इसका आंसर हमारे पास यहीं तक आता है। आपके पीडीएफ में भी इसका आंसर यहीं तक दिया हुआ है। दरमियान में जो है इन्होंने जो चीज़ कम्प्लिकेटली तौर पे हल की थी वो मैंने अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता दी है। यही चीज़ इसका जो है वो लेफ्ट हैंड पॉइंट से इसका ये आंसर आता है। अच्छा, लास्ट में आपके पेज नंबर 189 पे जो न्यूमेरिकल अप्रॉक्सीमेशंस ऑफ एरिया वाली एग्जांपल दी हुई है, ये MTS 603 से ली गई एग्जांपल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ये आप लोगों ने नहीं करनी, ये आप लोगों के पेपर्स में इस MTS 101 के एग्ज़ाम्स में आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और ये जो है वो टोटली तौर पर डिफरेंट है, लिहाजा आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को स्किप कर देना है। ये आपके सिलेबस के लिहाज से रेलेवेंट नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर भी मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन है, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, या किसी भी तरह का कोई भी सवाल है, या कोई भी टॉपिक आपको समझ सही तरीके से नहीं आ रहा, आप काइंडली मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, ज़रूर पूछ सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करने की कोशिश किया करें। अपने फ्रेंड्स को भी मेरे चैनल की रिकमेंडेशन किया करें, ताकि उनके साथ साथ मेरे साथ साथ उनका भी भला हो और उनको भी मेरे जो है वो लेक्चर्स पहुंच जाएं और वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर लें। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।